नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का ग्रीन विजन कॉन्क्लेव। इस समय हमारे साथ मौजूद है बहुत ही नोटेबल गेस्ट अमरीश चंद्रा जी। सर, मुझे ये बताइए, जब भी हम आपका नाम सर्च करते हैं एसडीजी एम्बेसडर के नाम से आपका नाम पॉपअप होता है, तो ये कहानी कैसे शुरू हुई एसडीजी एम्बेसडर बनने की? आई थिंक ये कहानी कई साल पहले शुरू हुई। 2019 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में शुरू हुई। वहाँ से हम लोगों ने काम करना शुरू किया, ख़ास तौर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के गोल नंबर 4 पर, जो कि एजुकेशन पर है। और हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, प्रोजेक्ट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जहाँ पे कि हम अपनी संस्था से शिपिंग कंटेनर्स को स्कूल्स में कन्वर्ट कर रहे थे। एंड इसमें हमारा बड़ा सौभाग्य था कि जो पहला स्कूल हमने कुसमी जंगल गोरखपुर में इस्टेब्लिश किया, उसको इनाग्रेट किया था कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल बैरनेस पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने। वहाँ से ये शुरू हुई, बट वहाँ काम करते हुए रियलाइज़ किया कि हम केवल एक गोल पे काम नहीं कर सकते हैं। तो हमने वहाँ से 17 गोलों पर का काम शुरू किया और उन कामों को यूनाइटेड नेशन से, यूएन विमेन से लेके अब ख़ास तौर से प्लानिंग मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री टूरिज्म कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ यूपी और बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग काम करते हुए आए। उसमें अभी एक सर्वे हुआ था, उसमें उन्होंने एक टाइटल दिया हमको एसडीजी मैन ऑफ इंडिया। सो ये मेरे ख्याल से हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो जर्नी रही है उसके अप्रिसिएशन में ये है। जी सर, ये बताइए, हमारे जो स्कूल्स हैं वो इस गोल को अचीव करने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो हम अपने बच्चों को कैसे इसके लिए अवेयर कर पाएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी है, उसके एक कैंपस में जितने बच्चे, जितने पेरेंट्स, जितने लोग काम करने आते हैं, वो एक साइजेबल नंबर होता है। अगर हम एक 2000 बच्चों की बात करें तो लगभग 21,000 लोग को कोई भी संदेश दे के आप इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है सोसाइटी में इम्पैक्ट करने के लिए। दूसरा रोल ये है कि वो फाउंडेशन है, हर चीज़ की नो पड़ती है, मॉरल्स की, वैल्यूज़ की और पढ़ाई की। सो वहाँ पर अगर हम एक कल्चर बिल्डअप करें सस्टेनेबिलिटी का, वहाँ अगर करते हैं तो जो बच्चे वहाँ से निकल गए उनको खुद ही मालूम होगा कि हमारा कल का फ्यूचर ग्रीन है, ब्लैक है या ब्लू है। इसलिए हम मानते हैं कि स्कूल्स को सस्टेनेबिलिटी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बट सस्टेनेबिलिटी पढ़ाने से बात नहीं बनती है। सस्टेनेबिलिटी पढ़ाने का मतलब वही है कि अगर आप टिकट खरीद के जाइए पिक्चर देखने के लिए और आपको पिक्चर का नाम नहीं पता है और आप लौट के आइए, आप बोलेंगे हाँ पिक्चर बहुत अच्छी, मैंने आपने क्या देखा, आप कहेंगे पता नहीं। तो सस्टेनेबिलिटी एक बिना टाइटल का पिक्चर है। उसको यूनाइटेड नेशन ने 17 अलग मॉड्यूल डिवाइड किया है, जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो एसडीजी पढ़ाना इम्पॉर्टेंट है स्कूलों को। उसको पढ़ाने से खुद ब खुद आप सस्टेनेबल प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं, मगर ये केवल करिकुलम से नहीं पढ़ाई जा सकती है। आपको एक कल्चर सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। आप किसी स्कूल में जाते हैं, आप कल्चर से लौट के आते हैं, बहुत अच्छा डिसिप्लिन था, बच्चे ने यूनिफॉर्म पहने थे, ये आप लेके आते हैं। उसी तरीके से आप किसी एक स्कूल के कैंपस में घुसते हैं, चाहे उसकी बसें हों, उसका स्कूल गेट हो, पेरेंट्स लाउंज हो, ऑफिस हो, लेटर पैड हो, रिजल्ट कार्ड हो, एक्सरसाइज बुक हो, हर चीज़ पर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की परिभाषा और आइडेंटिटी होना चाहिए। और कहीं ना कहीं पर धीरे धीरे करते करते आप एक बस स्टॉप पे खड़े होते हैं, आपको लगातार आपकी बस का नंबर 3 है, पर आपके सामने से 10 मिनट पहले 4 बज जाती है, आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा कि उस बस का कलर ये, नंबर ये है, क्योंकि आप लगातार उस चीज़ को देखते हैं, रिकॉल पे काम करते हैं। उसी रिकॉल पे काम करते हुए हमको अपने कैंपसेस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। सर, चलते चलते हमारे व्यूअर्स के लिए डेली लाइफ में इस गोल को अचीव करने की कोई एडवाइस? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि सस्टेनेबिलिटी के अलावा आज सब लोग गूगल पे सिर्फ एक काम करें, गूगल पे टाइप करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसमें उनको एक कलर पैलेट निकलेगा, 17 नंबर, उसमें 17 अलग अलग कलर होंगे, सब पे नंबर लिखा होगा और सब पे क्या मतलब 4 नंबर लाल होगा, 4 पे लिखा होगा गुड क्वालिटी एजुकेशन, 3 पर हेल्थ एंड वेलबींग लिखा होगा। इस चीज़ से अपना परिचय बनाएं और तब जब परिचय बना लेंगे आपको मालूम होगा कि आप कहाँ पर काम करना चाहते हैं, कहाँ पर इम्पैक्ट कर रहे हैं, या शायद ऑलरेडी कर रहे हों, पर उससे आपका परिभाषा आपकी और बेहतर डिफाइन हो जाएगी। सो गो टू गूगल, सर्च फॉर एसडीजी गोल्स, लुक एट द 17 गोल्स एंड आइडेंटिफाई विद अ गोल एंड वर्क ऑन दैट।
तो मुझे लगता है कि ये इस समय की सबसे बड़ी मांग है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर कदम बढ़ाएं। जो यूएन की तरफ से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जो हमारे लोकल स्कूल लेवल पे जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उसको हम समझें, पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हमारा अगला फ्यूचर कैसा होगा, ग्रीन होगा या ग्रे होगा, वो हमारे हाथ में है। जो हम आज फैसले लेंगे उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, जैसे आज सब जानते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सबके नाम है, क्यों आ गया? हर दीवार में, चाहे बस पे हो, ट्रेन पे हो, आपको छपा दिखता है। इसी तरीके से क्या आपने कोई ग्रीन मैसेज पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। यही एक्शन हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट से, एनजीओ से, फाउंडेशन से लेना है कि इस बात को दीवारों तक ले जाएं, पोस्टरों तक ले जाएं। सिनेमा में अब वही एक कैंसर की पिक्चर दिखती है आपको है। आज एसडीजीज़ के बारे में कोई आप इंटरवल में क्यों नहीं कोई पिक्चर देखते हैं? दिस इज़ वेयर वी नीड टू कम आउट। अगर आज एक टॉयलेट पिक्चर बनी तो सैनिटेशन हाइजीन पर है, उस पिक्चर पर अगर वो लोगो आ जाए एसडीजी का जिससे वो रिलेट करता है, आपने पिक्चर दिखा दी पर आपने एक ज्ञान भी दे दिया। दिस इज़ वेयर वी नीड टू वर्क इन कोलैबोरेशन। तो आई होप हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज क्लियर रहेगा इस गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि ये समय की मांग है और हमें आज ही इस पे काम करना चाहिए कि अब ये बात करने का समय हमारा रह नहीं गया है। आई होप सर आपका मैसेज हमारे व्यूअर्स समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।